एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है आज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है? तो एडमिशन जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उसको कुछ प्रॉफिट में जो लॉस में से कुछ शेयर मिलता है। तो कौन से केस में क्या होता है आज हमने सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला केस क्या कहता है, व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन बट सैक्रिफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर आर नॉट गिवन। तो दैट मीन्स कि क्या केस हुआ, जैसे ए और बी ये दो पार्टनर हैं और इनकी शेयरिंग रेशियो है 1:1। जो सी है ये न्यू पार्टनर है। सी कौन है? न्यू पार्टनर। और जो सी का शेयर है ये दिया है 1/4। कौन से केस में क्या दिया? ए और बी के दो पार्टनर हैं और इनकी शेयरिंग रेशियो 1:1। सी न्यू पार्टनर है और इसका शेयर कितना दिया है? 1/4। अब ये कहता है फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये फाइंड आउट करने के लिए बोला हमें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल शेयर हमेशा 1 मानना आपने। टोटल शेयर कितना मानना है? 1 मीन्स टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। सी शेयर 1/4। अब हमने क्या निकालना है? रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर क्या होता है? टोटल शेयर माइनस न्यू पार्टनर शेयर। तो टोटल शेयर कितना था हमारे पास? 1। सी का शेयर कितना था? 1/4। अब हम क्या करेंगे, 4 आ गया जहाँ पे एलसीएम, तो 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3/4। रिमेनिंग शेयर कितना आ गया? 3/4। अब ए न्यू शेयर ओल्ड शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर। क्या फॉर्मूला इसका? ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर कितना था? 1/2। रिमेनिंग शेयर कितना था? 3/4। इसका न्यू शेयर कितना आ गया? 3/8। 1 3 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8। इसी तरह बी के लिए, बी न्यू शेयर ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर। बी का ओल्ड शेयर कितना था? 1/2। रिमेनिंग शेयर कितना था? 3/4। दैट मीन्स 3/8। अब यहाँ पे क्या आएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3/8, 3/8, 1/4। अब इनका डिनोमिनेटर कितना था? 8 और इसका कितना था? 4। हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर कितना मान लिया? 8। तो यहाँ पे आ गया 3, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका डिनोमिनेटर भी सेम है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो 4 2 ज़ा 8, तो 2 1 ज़ा 2। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के रेशो आ गई 3:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गई हमारे पास? 3:3:2। अब इसी तरह सेकंड केस में क्या दिया गया? व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, कहता है कि नया पार्टनर का शेयर दिया है, एंड आल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। न्यू शेयरिंग रेशो मीन्स जो पुराने पार्टनर है उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है, लेकिन पुरानी शेयरिंग रेशो नहीं दी थी। जैसे मैंने माना ए और बी इनका पुराना शेयर रेशो नहीं दिया है, लेकिन जो सी था इसका शेयर कितना दिया था? 1/5। लेकिन उसने क्या बोला कि जो ए और बी है इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग वो रेशो है 2:1। इस केस में क्या करेंगे? तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको सिखाया, आपने क्या करना है, टोटल प्रॉफिट कितना मानना आपने? 1। सी शेयर 1/5। अब हम क्या करेंगे? रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर क्या होता है? टोटल प्रॉफिट माइनस सी शेयर 1 - 1/5 दैट इज इक्वल टू 5। 5 1 ज़ा 5 -1 दैट इज 4/5। तो ये रिमेनिंग शेयर कितना आ गया? 4/5।
अब हम क्या करेंगे, ए न्यू शेयर, तो इनकी शेयरिंग रेशो क्या दी थी 2:1, तो हमने क्या करना है 2/3 इंटू 4/5, 2/3 इंटू 4/5 मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इंटू रिमेनिंग शेयर। तो 2 4 8, 3 5 15। बी का, बी न्यू शेयर 1/3 इंटू 4/5, 4 1 4, 3 5 15। न्यू शेयर कितना आ गया 1/3 इंटू 4/5 मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इंटू रिमेनिंग शेयर। तो यहाँ पे कितना आ गया इसका न्यू प्रॉफिट शेयर कितना आ गया 4/15। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 8/15, 4/15 और 1/5। तो जैसे हमने करते हैं 15 डिनोमिनेटर, 8:4:3, 5 3 15, तो 3 1 3, 8/15, 8/15, 4/15, 4/15, 5 3 15, 3 1 3। तो इनकी शेयरिंग रेशो क्या आ गई 8:4:3। अब केस नंबर 3, नंबर 3 में क्या बोला गया, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन ए पर्टिकुलर रेशो। अब इस केस में क्या हुआ, जैसे ए और बी ये दो पार्टनर हैं और इनकी शेयरिंग रेशो क्या थी 3:2। अब ये सी नया पार्टनर आया और इसका शेयरिंग रेशो थी 1/10, लेकिन ये कहता है ये इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ये ए से भी इक्वली ले रहा और बी से भी इक्वली ले रहा है, किसका शेयर अपना शेयर। तो हमने क्या करना है यहाँ पे क्या रेशो लेंगे 1:1। तो सबसे पहले ए सरेंडर, ए ने कितना शेयर किया 1/2 इंटू 1/10, 1/2 मीन्स 1/2, 1 इक्वल टू 1 थे तो यहाँ पे क्या लिखा 1/2, 1/10 इंटू 1/10, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/20। इसी तरह बी सरेंडर 1/2 इंटू 1/10 दैट इज इक्वल टू 1/20, यहाँ पे आ गया। अब ए न्यू शेयर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर वैल्यू आर सेक्रीफाइस। तो ओल्ड शेयर कितना था इसका 3/5, सरेंडर कितना किया 1/20, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना आ गया 20, 5 4 20, तो 4 3 12 माइनस 1 11/20। ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आ गया 11/20। इसी तरह बी का न्यू शेयर ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर वैल्यू आर सेक्रीफाइस। तो इसकी वैल्यू थी 2/5, तो इसने कितना सरेंडर किया 1/20, यहाँ पे क्या आ गया 20 एलसीएम आ गया, तो 5 4 20, तो 2 4 8 माइनस 1 दैट मीन्स 7/20। अब शेयरिंग रेशो निकालनी थी सी की, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 11/20, 7/20, 1/20। तो यहाँ पे क्या आ गया 20 डिनोमिनेटर, 11 7 2, तो 10 2 20, तो 2 1 20, 11:7:2। तो ये क्या आ गया हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब केस नंबर 4 कहते हैं व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इस केस में क्या होता है, जैसे ए और बी ये दो पार्टनर हैं और इनकी शेयरिंग रेशो क्या है 3:2।
कहता है जो सी है ये नया पार्टनर है, इसको एडमिशन मिलती है, तो ये क्या कहता है, सी ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। और जो बी है ये भी सरेंडर करता है, ये कहता है 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। मीन्स ए ने भी सरेंडर किया और बी ने भी सरेंडर किया, सी की ये वैल्यू नहीं दी थी, हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या आ गया, ए ओल्ड शेयर कितना दिया था इसका, 3/5, ए सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो यहाँ पे एक चीज सीखनी है आपने, जब यहाँ पे 1/5 ऑफ हिज शेयर मीन्स 1/5 इंटू 3/5, ये 3/5 क्यों आया, यहाँ पे इसने बोला था ऑफ हिज शेयर, तो ऑफ हिज शेयर जब भी होगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 5 ज़ा 25, तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/25। अब ए न्यू शेयर, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ए का ओल्ड शेयर कितना था, 3/5, सेक्रीफाइस कितना किया, 3/25, 25 डिनोमिनेटर आ गया, तो 5 5 ज़ा 25, तो 3 5 ज़ा 15, 25 1 ज़ा 25, 3 1 ज़ा 3, 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 12/25। इसी तरह बी का, बी ओल्ड शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना था, 2/5, बी सेक्रीफाइस 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो बी न्यू शेयर 2/5 मीन्स ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर कितना था, 2/5, सेक्रीफाइस कितना किया, यहाँ पे निकालना था 2/5 इंटू 2/5 दैट मीन्स 4/25। तो बी ने सेक्रीफाइस कितना किया था, 4/25। तो अब हमने क्या करना था, यहाँ पे 2/5 माइनस 4/25, 25 यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया, तो 5 5 ज़ा 25, तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6/25। अब हमने क्या करना है, सी का शेयर निकालना है, तो सी शेयर इक्वल टू ए सेक्रीफाइस प्लस बी सेक्रीफाइस। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था, यहाँ पे 3/25, बी ने सेक्रीफाइस किया था 4/25, दैट मीन्स 25 डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7/25। यहाँ पे क्या आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ए का आ गया 12/25, बी का आ गया 6/25 और सी की 7/25, 12/6/7। अब केस नंबर 5, इसमें क्या बोला गया, ओल्ड पार्टनर रिटेन हिज शेयर, कि जो पुराना पार्टनर था उसमें से किसी एक पार्टनर ने अपना शेयर अपने पास रखा, उसको चेंज नहीं होने दिया। जैसे एक्स वाई जेड, इनकी शेयरिंग रेशो थी 2:2:1, और डब्ल्यू इसका नया पार्टनर था और इसकी शेयरिंग रेशो थी 1/6। इसमें क्या बोला गया, जेड विल रिटेन हिज शेयर,
कहता है जो जेड है उसने अपना शेयर रिटेन किया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे बोला गया था तो आपको क्या सिखाता हूँ मैं, टोटल शेयर कितना होता है 1, डब्ल्यू शेयर 1/6, जेड शेयर 1/5, टोटल शेयर ऑफ डब्ल्यू एंड जेड मीन्स 1/6 प्लस 1/5। तो हमने क्या किया, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 प्लस 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 11/30 मीन्स डब्ल्यू और जेड को कितना शेयर मिलेगा 11/30। अब रिमेनिंग शेयर, टोटल शेयर माइनस डब्ल्यू एंड जेड शेयर, 1 माइनस 11/30, 30 डिनोमिनेटर आ गया, 30 1 जा 30, माइनस 11 किया तो कितना आ गया 19/30। अब क्या आएगा, डब्ल्यू और जेड को मिल गया शेयर। अब एक्स और वाई, एक्स और वाई को शेयर कितना था 2:2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दैट मीन्स इनको शेयरिंग रेशियो क्या आ गई 1:1। एक्स न्यू शेयर ओल्ड शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना था 1/2, रिमेनिंग शेयर कितना था 19/30, 19 1 जा 19, 32 जा 60। इसी तरह वाई न्यू शेयर 1/2 इंटू 19/30 मीन्स ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर 19/30। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 19/60, 19/60, 1/5 और 1/6 मीन्स एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। अब इनका डिनोमिनेटर कितना है 60, तो हमें क्या चाहिए 60, इसका सेम, इसका भी सेम, 12 5 जा 60 दैट मीन्स 12, 6 10 जा 60, 10 1 जा 10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगी हमारे पास 19:19:12:10। अब ये लास्ट टॉपिक है, कहते हैं ए और बी दो पार्टनर है, इनकी शेयरिंग रेशियो है 5:3, सी का शेयर कितना 1/5। फर्स्ट केस में इसने बोला सी गेट हिज शेयर फ्रॉम ए मीन्स सी ने जो शेयर लिया वो किससे लिया ए से। दूसरे केस में बोला सी गेट हिज शेयर फ्रॉम बी, बी से शेयर मिला। थर्ड केस में बोला ए से वो 5/40 ले रहा और बी से 3/40। तो फर्स्ट केस में जैसे ए ओल्ड शेयर कितना था 5/8, ए सेक्रीफाइस क्योंकि ए सेक्रीफाइस कर रहा था 1/5, तो ए न्यू शेयर ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड शेयर कितना था 5/8, न्यू सेक्रीफाइस कितना किया 1/5 दैट इज इक्वल टू 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, 8 1 जा 8, 17/40। ए का न्यू शेयर आ गया, बी का शेयर कितना था 3/8, इसका डिनोमिनेटर कितना 40, हम क्या करेंगे 8 5 जा 40 तो 5/5, 15/40 सीधे डायरेक्टली कर देते हैं। सी का शेयर कितना था 1/5 दैट मीन्स 8/8, 8/40 और इनकी शेयरिंग रेशो क्या आ गई 17:15:8। ये शॉर्टकट में, ये केस नंबर 1। केस नंबर 2 सेम केस आ गया, बी ओल्ड शेयर 3/8, बी सेक्रीफाइस 1/5, बी न्यू शेयर ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस 3/8 माइनस 1/5, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, 8 1 जा 8,
7/40 ए शेयर, ए को तो अपनी जैसे रहेगा, क्या था 5/80। अब इसका क्या था 7/40, दैट मीन्स 8 5 40, 5 5 5 8 40, 5 5 25। सी का शेयर 1/5 इंटू 8/8, 8/40, 7, इसका आ गया 25:7:8। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गई इसकी 25:7:8। ये सेकंड केस आ गया। अब जो मेन टॉपिक था वो थर्ड केस में था। थर्ड केस में क्या बोला गया था उसने, किसने सेक्रीफाइस किया था। अब क्या लिखेंगे, ए ओल्ड शेयर 5/8, ए सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, कितना किया था उसने, यहाँ पे न्यू शेयर लिख लेते हैं सीधे, सेक्रीफाइस गिवन दिया था 5/8 माइनस 5/40, डिनोमिनेटर आ गया 40, तो 8 5 40, तो 5 5 25 माइनस 5, दैट इज 40, 20/40। इसी तरह बी का, बी ओल्ड शेयर 3/8, बी न्यू शेयर ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस 3/8 माइनस 3/40, 40 डिनोमिनेटर आ गया, 3/8 माइनस 3/40, 40 डिनोमिनेटर आ गया, 8 5 40, 5 3 15 माइनस 3, 12/40। सी का शेयर ए सेक्रीफाइस प्लस बी सेक्रीफाइस, तो यहाँ पे क्या आ गया 5/40 प्लस 3/40, 40 डिनोमिनेटर आ गया, 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8/40। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 20:12:8, दैट मीन्स 2 3 5, 5:3:2।